हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बहुत बेसिक सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, कौन सा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल अगर आप आज के दौर में देखते हैं हम लोग प्रेजेंट टाइम पे, तो आपको एक बहुत बड़ा सा टेबल दिखेगा। उसमें ग्रुप भी होंगे, वर्टिकल कॉलम्स भी होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होंगी, 120 एलिमेंट उसमें सेट होंगे। लेकिन क्या ये आज से 200-300 साल पहले क्या ऐसा ही अरेंजमेंट था? क्या था? कैसे हम लोग एलिमेंट को हम लोग कैसे कंपेयर किया करते थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिस्कस किया करते थे? तो इसके लिए हम लोगों को पहले की बहुत सारी चीज़ें, जैसे बोल सकते हैं हम लोग हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्या होती है? जैसे कोई इंसिडेंट हुआ, अब हम लोग तो नहीं थे वहाँ पर, अब हम लोग तो मौजूद नहीं थे, क्या एक दूसरे से सुनते सुनते और उसी के ऊपर क्या हुआ, वर्क हुआ, उसी को वर्क होता रहा तो क्या हो जाती है, एक हिस्ट्री बन जाती है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसका हम लोग आज हिस्ट्री देखेंगे। अब आज अगर हम लोग देखें कितने एलिमेंट लगभग डिस्कवर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 120 एलिमेंट, ऑलमोस्ट मतलब 118 तो है ही, ऑलमोस्ट 120 हम लोग बोल सकते हैं। तो 120 जो एलिमेंट्स हैं, अगर 120 अगर हम लोग देखें कि अगर पहले के दौर अगर ये पीरियोडिक टेबल ना होता, ये टेबल ना हुआ होता और एलिमेंट्स होते मेरे पास 120, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को बताना या कंपेयर करना, किसी को इसकी इंफॉर्मेशन बताना बहुत बहुत ज़्यादा कठिन होता। हर एलिमेंट पर इतनी मोटी मोटी बुक्स लिखी जा सकती है, हर एलिमेंट के बारे में। अब अगर हम आपसे कह दें, एक किसी शॉप पर आप गए, किसी शॉप पर मतलब बुक स्टॉल पर गए, जहाँ पर हज़ारों किताबें हैं, हज़ारों किताबें, लेकिन कोई भी क्या है, अलमीरा नहीं है, कोई भी उसमें वर्टिकल लाइन भी नहीं है, ना तो कॉलम बना हो, कुछ नहीं, सब क्या है, एक सरफेस पर पड़ी हुई है, ज़मीन पर सब पड़ी हुई है, हज़ारों बुक्स पड़ी हुई हैं। तो अगर हम कह दें उससे कि हमें एक पर्टिकुलर क्लास की, एक इंडिविजुअल क्लास की हमें केमिस्ट्री की बुक चाहिए, केमिस्ट्री, तो क्या करेगा, पूरे दिन ढूंढता रहेगा, लेकिन वो केमिस्ट्री की बुक नहीं ढूंढ पाएगा। इतनी सारी ढेर किताबें भर दी कमरा भर के, तो ढूंढ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर किसी रो में रखा होता, किसी अलमारी में कायदे से उसको अरेंज किया होता, रेगुलर ऑर्डर में लगा देता, तो हम लोगों को क्या है, बहुत आसानी से मिल सकती है चीज़ें। तो अलमारी जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री का अलग बना दिया, फिजिक्स का अलग बना दिया, बायो का अलग बना दिया, मैथमेटिक्स अलग बना दिया, सोशियोलॉजी अलग बना दिया, तो इस तरह से हम लोग जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग आराम से पता कर लेते हैं। इसी तरह से क्या हुआ, जो आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसको क्या है, जो एक ही ग्रुप बना हुआ है, जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, इस ग्रुप को अगर हम लोग देखें तो इसकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सभी की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें सेकेंड ग्रुप, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंजियम, बेरियम, रेडियम, तो ये सब क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, जैसे ग्रुप हम बोल रहे हैं। इसी तरह से हम लोग क्या सेवेंथ ग्रुप को भी डिस्कस कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब क्या होते हैं, सेम है। तो मेरे ख्याल से हमें ये सब नहीं बताना, मकसद ये है कि आखिर पीरियोडिक टेबल का ज़रूरत क्यों पड़ा, पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो टेबल बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़, कुछ एलिमेंटों की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम थी। जब सेम है तो हम लोगों ने क्या किया, उसका एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप में उनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अगर हमें किसी भी, जैसे सोडियम की अगर हमें जानकारी हासिल करनी तो पोटेशियम को पढ़ लो, अगर पोटेशियम को पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट लगभग सेम होगा सोडियम उसी के, समझ रहे हैं ना। अगर हम लोग सोडियम की जानकारी लेना तो हम लोग लिथियम के बारे में भी पढ़ सकते हैं, लिथियम को पढ़ लोगे तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से अरेंज हुआ था। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में आते हैं, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बेसिक सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो आप लुत्फ़ लीजिएगा इस चैप्टर का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे और भी एडवांस लेवल की चीज़ें देखेंगे। आज सबसे पहले ये आप पहले भी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, 9th 10th में भी आपने ये चीज़ें डिस्कस की होगी, लेकिन आज हम आपको कुछ और आगे की बेहतर से बेहतर आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ब्रॉड लेवल पे हमें इस चैप्टर को पढ़ाना है, काफ़ी सारे इसके लेक्चर्स भी हो सकते हैं। तो बहरहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल था, किसने बनाने की कोशिश की थी, इसकी इनिशियली बिगिनिंग किसने की थी? तो इसका जो बिगिनिंग हुआ था, लेवॉइजियर ने किया था। किसने किया था? लेवॉइजियर एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट ही था भाई लेवॉइजियर। ठीक, लेवॉइजियर ने क्या बताया, लेवॉइजियर ने बताया कि भाई जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट जो नेचुरल एलिमेंट है, हमें नेचर ने जो एलिमेंट्स दिए हैं उनको दो भागों में उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दो पार्टों में उसने दो ग्रुप बना दिए, दो के समूह बना दिए, दोनों के समूह बना दिए। एक में क्या कर दिया उसने, एक में मेटल को रख दिया, दूसरे में क्या कर दिया, नॉन मेटल्स को रख दिया, बस और कुछ नहीं था। और इनकी प्रॉपर्टी को आसानी से क्या कर दिया, कंपेयर करा दिया, इनकी प्रॉपर्टीज को आसानी से कंपेयर करा दिया। जैसे कि अब दो ग्रुप कौन से
एक बनाया मेटल का, दूसरा बना दिया उसने नॉन मेटल का। तो इसी तरह से लेवोइज़ियर का जो डेफिनेशन है, हम लोग आसान सी डेफिनेशन है, क्या याद रखें, बस छोटा सा स्टेटमेंट है उसका। लेवोइज़ियर डिवाइडेड, क्या लिखेंगे, लेवोइज़ियर डिवाइडेड देन नॉन एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल, दो ग्रुप में उसने कन्वर्ट कर दिया, जो कि आप डेफिनेशन से आप लिख भी सकते हो। दूसरी बात क्या हुई, तो अब लोग क्या बता रहे, प्रॉपर्टीज उसने क्या करता था, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज कंपेयर की थी। अगर लोग देखिए जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, सॉलिड होता है, ठीक है ना, मेटल सॉलिड। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी होता है, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर वो देखिए मेटल कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। सोनोरस बताएंगे आप, सोनोरस क्या होता है, नहीं मालूम, हम बताते हैं आपको सोनोरस क्या होता है। कभी आप गए हो मंदिर में, घंटी बजाइए, तो उससे जो साउंड निकलती है, उससे साउंड जो निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस। और जो साउंड वो निकला है वो किसका बना हुआ था, लकड़ी का तो नहीं बना हुआ था, लकड़ी का तो नहीं बना हुआ था, मेटल का बना हुआ था। मेटल में हमेशा क्या होती है, एक सोनोरस टन की आवाज़ आया करती है, कैसी, टन की वॉइस आती है, तो इसे हम लोग सोनोरस बोला करते हैं। लेकिन नॉन मेटल, लकड़ी को आप बजा सकते हो, नहीं बजेगा, तो क्या है, नॉन मेटल है। यहाँ देखिएगा मेलेबल, मेलेबल मतलब जो मेटल्स होते हैं उसके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, बहुत पतला पतला बार बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 10 ग्राम गोल्ड से 28 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 10 ग्राम, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 10 ग्राम AU गोल्ड से, ठीक है, गोल्ड से 28 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। तो समझ लो कितने पतले पतले वायर बन जाते हैं। लेकिन क्या लकड़ी का तार बना लोगे, प्लास्टिक का तार बना लोगे, कार्बन का तार बना लोगे, कोयले का, नहीं बनेगा ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेटल हार्ड होते हैं और नॉन मेटल कैसे होंगे, सॉफ्ट हुआ करते हैं। लेकिन हाँ, सोनोरस की बात आ गई तो इसमें एक कार्बन का एक एलोट्रोप्स होता है, डायमंड, वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करता है, उसकी कंपैरिजन नहीं कर रहे, मेटल नॉन मेटल की कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा, ये जो मेटल्स होते हैं वो हीट करते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी पाई जाती है मेटल के अंदर। अब जैसे लोहे का एक रॉड ले लो, आयरन का एक रॉड ले लो, उसके एक सिरे को, उसका एक जो टर्मिनल होगा, उसको एक टर्मिनल आप पकड़ लो और दूसरे टर्मिनल को क्या करो, आग में रख दो, ठीक है ना, उसको आग में रख दो और खूब हीट होने दो, तो दूसरा वाला जो टर्मिनल होगा आपको पता चल जाएगा इसके अंदर हीट कंडक्ट हो रही है। क्या हो रही है, हीट कंडक्ट हो रही है। इस वजह से आपको क्या महसूस होने लगा कि रॉड कैसा हो गया, गर्म हो गया, ठीक है ना। इसीलिए उसमें लकड़ी के हम लोग क्या बना लेते हैं, हत्थे लगा लिया करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इससे कंपेयर करते हैं, ये तो हीट कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड किया करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या हो जाती, फ्लो हो जाती। लेकिन लकड़ी के अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती, नहीं होती है। प्लास्टिक के अंदर फ्लो होती है, नहीं होती है। तो आप समझ चुके होंगे। तो ये कंपैरिजन हम आपको बता रहे हैं। तो मेटलिक होते हैं वो लश्चर्स होते हैं, शाइनिंग होती है, लेकिन इनमें शाइनिंग नहीं हुआ करती है, ठीक है। लश्चर मींस क्या होता है, शाइनिंग, मेटल शाइनिंग भी करते हैं। और दूसरी बात, काफी सारे पॉइंट लिखे नहीं, मेटल के क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और नॉन मेटल का हमेशा क्या होता है, रिडक्शन हुआ करता है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आखिर फेल क्यों हुआ, दूसरे साइंटिस्ट ने इस क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाया, आखिर क्यों, यहीं तक ही सीमित रहता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। दिस क्लासिफिकेशन वाज रिजेक्टेड आफ्टर मेटलॉइड्स डिस्कवर हो गई। क्या डिस्कवर हो गई, मेटलॉइड डिस्कवर हो गई। तो मेटलॉइड जब डिस्कवर हो गई तो मेटल और नॉन मेटल के साथ साथ में उसकी प्रॉपर्टीज कहाँ गायब हो गई। तो ये क्लासिफिकेशन इसलिए अल्टीमेटली फेल ही होना था और वो फेल हो गया, ठीक। तो मेरे साथ समझ गए, दिस क्लासिफिकेशन वाज रिजेक्टेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड। मेटलॉइड जब मेरे पास नहीं थे तब तक की ये बात बिल्कुल सही थी लेवोइज़ियर की, लेकिन जैसे ही मेरे पास नेचर में कौन आ गए, मेटलॉइड्स आ गए, तो ये क्लासिफिकेशन कंप्लीटली फेल हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डोबेराइनर, ठीक है ना। क्या नाम था, डावरराइनर नहीं, डोबेराइनर, ठीक है। डोबेराइट्राइड्स लॉ, इन्होंने क्या किया, डोबेराइनर साहब ने बताया, डोबेराइनर भाई साहब ने बताया कि भैया 3-3 एलिमेंट के क्या करो, जोड़े बना लो, 3-3 एलिमेंट के जोड़े बना लो, ठीक। 3-3 एलिमेंट के ट्राइड्स मीन्स होता है 3 एलिमेंट्स। ट्राइड्स मीन्स क्या होगा, 3 एलिमेंट्स के क्या बना लिए, ग्रुप्स बना लिए। ग्रुप्स बनाने के बाद में उसने जो ग्रुप्स बनाए थे वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाए थे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बात को ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने लगाए थे, 3-3 एलिमेंट के जोड़े बनाए। इसके बाद उसने बताया, उसने क्या बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट, जो टर्मिनल एलिमेंट हो गए, भाई 3 एलिमेंट है, एक हमें मान लो, अगल बगल वाले, जो अगल बगल वाले होंगे, जो टर्मिनल है, उनका जो मीन होगा, एवरेज होगा, अप्रॉक्सीमेटली जो एवरेज होगा वो हमारे बराबर होगा, समझ गए, वो हमारे बराबर होगा। तो ऐसे उसने कई सारे ट्राइड्स बनाए थे, जैसे कि अभी जो भी आप देखोगे नीचे, अभी हम बताते हैं आपको।
तो उसने क्या बताया, जो मिडल वाला होगा, जो मिडल वाला उसका एवरेज होगा, अप्रॉक्सीमेट, मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आ जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं, मतलब एवरेज वैल्यू आया करता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ही क्या लिखेंगे, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ 3 सच द एलिमेंट्स एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट्स इज द approximate average of the atomic mass of the 2 terminal elements। ठीक है, 2 टर्मिनल एलिमेंट्स का क्या होगा, ये एवरेज हुआ करता है। जैसे कि इसने ये एक ट्राइड्स बनाया था, एक पहला इसका जोड़ा था, ये इसका देखो 7 था, फिर 23 हो गया, फिर 39 हो गया। तो हमने क्या बताया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने 3 एलिमेंट को अरेंज किया, और उसने क्या बताया कि ये जो एलिमेंट्स हैं उसका पहला वाला और थर्ड वाला जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या कर दिया उसने, आपस में इसका एवरेज मीन निकाल दिया। तो इसका एवरेज 7 + 39 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका 23 अपने आप निकल के आ जाता है। तो इससे पता चल गया इनका बहुत गजब का भाई स्टेटमेंट था, और काम भी कर रहा था। ऐसी बात नहीं, इन्होंने साहब ने जो ढूंढा था ये काम भी कर रहा था, ऐसा नहीं कि भैया बना के छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं था, बहुत फायदे हुए इससे भाई। अपने अपने दौर में आते गए, सबने बड़े अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए। आगे बढ़ते हैं तो इसका एक और ट्राइड्स हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या है, क्लोरीन का जैसे मास दिया 35.5, आयोडीन का 127। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, इनका एवरेज मीन निकालते हैं तो ऑलमोस्ट 81.25 नियर अबाउट होता है। इसके क्या होगा, इसके नियर अबाउट है, इसका 80 है। इसका हमने क्या बताया था, अप्रोक्सीमेट। क्या लिख दिया था हमने, अप्रोक्सीमेट, मतलब जरूर एग्जैक्टली नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट आता है। ठीक, तो यहां से हम लोगों को क्या पता चल गया, इसका मास अप्रोक्सीमेट लगभग सेम आ गया। लेकिन आगे एक और ट्राइड्स आया भाई, 2 ही 4 इन्होंने ट्राइड्स बनाए थे, लिमिटेड ट्राइड्स थे इनके। ठीक है, ही कुड फॉर्म लिमिटेड ट्राइड्स, बस यही इनका ड्रॉबैक्स था, कमियां थी इनकी, इससे आगे ये नहीं बढ़ पाए। रीजन क्या है अभी हम आपको बताते हैं। कैल्शियम 40 हो गया, 88, 37, 137। इनको क्या करो आप ऐड करेंगे, ऐड करोगे आपके पास 88.5 आएगा, 88.5, जो कि इसके कैसा अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो इस तरह से इनके जो क्लासिफिकेशन था बहुत ज़बरदस्त था, बहुत बढ़िया था, और काम भी आया, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये फेल कहाँ से होने लगा, ये जो फेल हो गया, जैसे कि हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, लिथियम की और सोडियम की, तो मिडल वाला एलिमेंट मेरे पास कौन सा आया, मिडल एलिमेंट मेरे पास लिथियम। इसका मास अगर देखें 1 होता है, और लिथियम का 7 होता है, इसका 23 होता है। अगर हम लोग इसका एवरेज मीन निकालते हैं, इसका एवरेज मीन निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, इसका एवरेज मीन निकालेंगे 1 + 23 डिवाइड बाई 2, तो हम लोग कितना आएगा 12। और यहाँ पर कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे कितना आ रहा है 7, यहाँ पर आंसर आ रहा है 12। तो इतना बड़ा भारी भरकम डिफरेंस आने की वजह से इसके क्या हुए, इसके ट्राइड्स फेल हो गए, और ये ओनली कहाँ तक काम करता गया, ओनली 3 ट्राइड्स, 3 या 4 ट्राइड्स इसमें बनाए थे, इसीलिए हमने लिख दिया है ही कुड फॉर्म लिमिटेड ट्राइड्स। इसके अलावा वो ट्राइड्स आगे नहीं बना सका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कौन सा, न्यूलैंड ऑक्टेट्स लॉ। इन भाई साहब को गाना बहुत पसंद था, इन्होंने सॉन्ग बेस पर बनाया हुआ था, जो कि हम लोग कल एक बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे हम लोग और ब्रॉड लेवल पर सीखने की कोशिश करेंगे, मेंडलीव क्लासिफिकेशन। ठीक है।